अमानत अमीन प्रशिक्षण केंद्र बैरिया गोलंबर मुजफ्फरपुर बिहार। हमने यहाँ मोबाइल नंबर स्पष्ट रूप से लिखा। मेरे दोनों यूट्यूब चैनल, चैनल 1 शशि भूषण कुमार, चैनल 2 अमीन कोर्स एंड ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपका एक बार पुनः क्रांतिकारी हार्दिक अभिनंदन करते हैं। यहाँ पर अभी जो क्लास चल रहा है आप लोगों का, वह है त्रिभुजाकार खेत को खंड खंड में बांटना। कभी 1 डिसमिल काटे, कभी 3 डिसमिल काटे, अलग अलग कट भी दिखाया। कभी हमने क्या किया कि किसी वीडियो में बताया कि एक ही त्रिभुजाकार खेत को उसी में से 1 डिसमिल निकाला, 3 डिसमिल निकाला, 4 डिसमिल निकाला। आज एक उसी टाइप का एक वीडियो आपके समक्ष रखेंगे, जो होगा धूर पर बात करेंगे। एक धूर काट के हटाएंगे त्रिभुजाकार शेप से, 3 धूर हटा देंगे उसके बाद, और उसके बाद 5 धूर कट करके हटाते हैं। कारण कि धूर कट्ठा बीघा के लिए लोग उतावला होता रहता है। तो धूर से कट्ठा बनता है, कट्ठा से बीघा बनता है, और धूर का जन्म लग्गी से हुआ। और लग्गी के लिए एथेंटिक मेजरमेंट हाथ होता है। तो चलिए सबका लगाव सबसे है, तो शुरू करते हैं आज धूर में कटिंग करना। एक है, पहले हम टॉपिक लिख लेते हैं, त्रिभुजाकार खेत। त्रिभुजाकार खेत में से, खेत में से क्रमशः एक धूर, 3 धूर और 5 धूर जमीन काटना। जहां लग्गी बराबर 4 हाथ। अगर ये चीज नहीं पता होगा तो एक धूर कितना, किस हाथ के लग्गी से काटेंगे तो पता ही नहीं चलेगा। इसलिए जरूरी हो जाता है लग्गी की लंबाई। जहां धूर का मामला है वहां लग्गी तो जानना जरूरी होगा कहीं भी। तो एक फोटो बना लेते हैं, एक फोटो बना ले और कट करें। एक त्रिभुजाकार खेत है। अब त्रिभुजाकार खेत नाम रख दीजिए ABC, और एक ऊंचाई है यहां पर। अब ये ऊंचाई है और एक आधार है इसका। इसको 50 फीट है, ऊंचाई 50 फीट है, ऊंचाई AD है, और आधार BC है जो 100 फीट है। ऊंचाई 50 फीट, ऊंचाई क्या है तो AD है। AD बराबर कितना है 50 फीट, और आधार BC है। BC बराबर 100 फीट। ऊंचाई 50 और आधार 100 फीट। अनुपात कर ले, 50 अनुपात 100, 50 बटा 100 काट देंगे, 50 गुना 100 बराबर हो जाएगा 1/2 बराबर 1:2। अगर ऊंचाई की बात हो जाए, ऊंचाई, तो ऊंचाई कितनी होगी? अगर x
उसका मसा है दोनों का x राशि है, तो ऊंचाई एक में x से गुना करेंगे तो x ही होगा, और आधार जो है वह हो जाएगा 2x, आधार बराबर 2x। अब यहां पर हम इसका अनुपात तो जान लिया, आधार ऊंचाई को देखा हमने। अब काटना है एक धूर, एक धूर काटना तो इसी ऊंचाई में से कुछ कट कर देंगे, एक धूर के बराबर हो जाएगा। अब एक धूर काटना है तो पहले एक धूर का वैल्यू निकाल लें। लगी है 4 हाथ, तो एक धूर निकालना है, 4 हाथ की लगी है, तो 4 हाथ की लगी है, तो लगी है 4 हाथ। पहले हम स्पष्ट कर लें, हाथ को ही स्पष्ट कर लेते हैं। 4 हाथ, अब 4 हाथ की लगी है, 4 हाथ को, एक हाथ को अगर हम फीट में बदलेंगे तो 1.5 फीट का एक हाथ होता है, 18 इंच का हाथ होता है। तो हम क्या करें कि इस 4 में 1.5 से गुना करेंगे, 4 गुना 1.5। अब ये बन जाएगा, ये हाथ बनेगा फीट, बराबर हो गया 4 1.5 6 फीट, 6 फीट। अब 6 फीट की ये लगी हो गई, 4 हाथ की लगी मतलब 6 फीट की लगी। तो लगिए धूर होता है, तो 6 फीट लंबा और 6 फीट चौड़ा एक धूर होगा। तो 6 फीट गुना 6 फीट बराबर 36 फीट स्क्वायर, 36 फीट स्क्वायर। ये रहा एक धूर बराबर एक धूर। अब हमको काटना कितना है, तो 36 फीट स्क्वायर पहले काट लेगा। अब स्पष्ट हमको हो गया कि एक धूर बराबर कितना, एक धूर बराबर 36 फीट स्क्वायर। अब ये चीज कैसे आया इसको हमने दिखाया नहीं, एक फार्मूला है बंधु जो हमने वीडियो डाल दिया। अगर इस तरह से करने में आपको कठिनाई है तो वहां से फार्मूला देख लो। फार्मूला में दिया लगी गुना 3/2 का होल स्क्वायर, तो लगी गुना 3/2 मतलब 4 गुना 3/2 का होल स्क्वायर। एक धूर का मान हमने लिखा है, 4 हाथ की लगी है तो आप क्या करोगे, यहां से भी वही पाओगे, 2 से 4 कट गया 2 बार में, और 3 दूना 6, और 6 का पावर 2 मतलब 6 का पावर 2 बराबर 36 फीट स्क्वायर। एक धूर का मान 4 हाथ की लगी से 36 फीट स्क्वायर ही होगा। फार्मूला से आ जाओ या ऐसे लगिए धूर कर लो, दोनों इक्वल है। जितना जल्दी सॉल्यूशन आप लेते हो उतना आपके लिए फास्ट है। कुछ लोगों का कहना है कि इतना लंबा प्रोसेस आप बताते हैं, इसकी क्या आवश्यकता, हम जल्दी फार्मूला से काम कर लेंगे तो ज्यादा बढ़िया होगा। हम उनको सुझाव भी देना चाहते हैं कि बाबू आप तो तेज हो, आप इंटेलिजेंट हो, मार्केट के सभी लोग इंटेलिजेंट नहीं होते, और हमारे वीडियो को सब लोग देखते हैं, कमजोर लोग भी देखते हैं और तेज लोग भी देखते हैं। हमको तो सबको लेकर आगे चलना है, तो हम तो एक एक पॉइंट पर बात करेंगे आपसे। हम बिना फार्मूला के पूरा का पूरा, हम फार्मूला भी इस्तेमाल नहीं करें, बिना फार्मूला के पूरा अमानत पढ़ा देंगे। कोई कहता है कि अमानत के लिए फार्मूला दे रहे हैं, हम यूनिटरी मेथड से, एक नियम से हम पूरे अमानत को डीलिंग कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं हमें पहुंचेगी। लेकिन फार्मूला तो इसलिए लिख देते हैं कि ताकि कुछ लोग फार्मूला पर ही चलने वाले लोग हैं, उनके लिए तो हमको तो उनका भी सेवा देना, उनका भी ख्याल रखना। तो हम तो सबका ख्याल रखेंगे, कमजोर का भी ख्याल रखेंगे, मजबूत का भी ख्याल रखेंगे। हाँ, मजबूत लोगों से हम क्षमा चाहेंगे कि अगर उनको वीडियो लंबा लगे और खराब लगे तो थोड़ा सा माफी वो करें हमको, लेकिन हमारी आदत से बनी हुई है। अब इस नकली आदत को आप क्या करोगे, आप ही को बर्दाश्त करना, आप ही को झेलना। और हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि भाई उसको झेलते हुए आप चलिए। हो सकता है कि आप में स्पेशल क्वालिटी हो, तो उस स्पेशल क्वालिटी को, अच्छी बात होती है, लेकिन सबको कितना ज्यादा से ज्यादा लोगों को कैसे लाभ मिले, हमारा तो मिशन वही होगा ना।
अगर ये वीडियो मुट्ठी भर लोगों को लाभ पहुंचाएगा तो हमारा ये लाइफ सक्सेस लाइफ नहीं हुआ। कुछ लोग हमारी बात को समझे तब तो बेकार है, लगभग अधिकतर लोग समझे, हम तो ये प्रयास करेंगे वीडियो के माध्यम से। चलिए, एक धूल बराबर 36 फीट स्क्वायर। अब यहां पर कैसे काटा जाए, अब ये देखना है हमको, ऊंचाई से ही काटना है। वही त्रिभुज का फॉर्मूला सूत्र से लिखेंगे। फिर कहिएगा कि सूत्र क्यों लिखा आपने? सूत्र इसलिए कि बहुत सारे लोग सूत्र के आदी हो गए हैं, अभ्यस्त हो गए। हम सूत्र नहीं लिखेंगे तो वीडियो ही कोई नहीं देखेगा। लेकिन दोनों पहलू धीरे धीरे हम दोनों पहलू के माध्यम से, कोई सूत्र से समझे, कोई ऐसे समझ ले, दोनों बातें हो सकती हैं। सूत्र से 1/2 त्रिभुज है, त्रिभुज का कट है 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई, ये फॉर्मूला है। ऊंचाई कहिए या सिलसिलम कहिए, जो लोग सिलसिलम को समझते हैं वो लिखेंगे यहाँ सिलसिलम, ऊंचाई ही सिलसिलम होता है। शीर्ष से आधार तक डाला गया लंब सिलसिलम कहलाता है और उसी को ऊंचाई हम लोग पढ़ते हैं। तो चलिए, वो क्षेत्रफल के बराबर होता है। क्षेत्रफल लिख दिया। कितना क्षेत्रफल काटना है? एक धूल। और एक धूल का मीनिंग क्या है? 36 फीट स्क्वायर। 1/2 गुना आधार का रेशियो देख लो 2x, ऊंचाई है x बराबर 36। यही आपको कट करना है, 2 से 2 कट गया। x स्क्वायर बराबर 36 और x बराबर 36 के वर्गमूल, जब स्क्वायर हटे वर्गमूल, और 36 के वर्गमूल 6 फीट, और 6 फीट का हम कट करेंगे। इसी त्रिभुजाकार शेप से 6 फीट का एक कट करते हैं, ये 6 फीट होगा। 6 फीट, कारण कि ए रहा, ए रेशियो ऊंचाई की है और ऊंचाई x है। अगर इस जगह 2x होता तो 6 में हम 2 से गुना कर लेते हैं, लेकिन ऊंचाई यहां देख रहे हो कि x है, इसलिए डायरेक्ट x का वैल्यू यहां 6 फीट आया। 6 फीट ही हमको काटना है। जब ये ऊंचाई 6 फीट काटोगे तो आधार क्या होगा? 6 गुना 2 यानी 6 गुना 12 फीट होगा। तो ई आधार जो होगा, आधार जो हमने खींचा है, ये रहेगा 12 फीट और 12 फीट ये रहेगा और 6 फीट ये रहेगा ऊंचाई। तो एक धूल इस जनाब को मिल चुका है। एक धूल ये कट गया, ऊपर का कट हमने एक धूल का कर लिया। अब चलिए आगे कहता है कि 3 धूल काटना है, तो इसके नीचे 3 धूल काटना है। 3 धूल काटना है तो हम कट करके आपको बताते हैं कि ये 3 धूल कैसे कटेगा। अब चलिए यहां से फिर मिटा दें, अगर लिखना है तो आप लिख लो, फिर मिटा दें। और इसको हमने मिटाया। अब यहां पर देखना है कि एक धूल का मीनिंग हम देख चुके हैं। अब है 3 धूल, यहां लिखें 3 धूल। 3 धूल बराबर, अब हम आसानी से 3 गुना 36 कहेंगे, कारण कि एक धूल का यहां मीनिंग लिखा हो 36 फीट स्क्वायर। तो 3 गुना जब 36 कहेंगे तो 36 18 3 3 9 1 10, 108 फीट स्क्वायर। 108 फीट स्क्वायर यहां हुआ और तब 3 धूल का मीनिंग हुआ 108 फीट स्क्वायर। हम क्या करेंगे कि दूसरा शेप हम काटने जा रहे हैं। अब दूसरा शेप काटेंगे यहां से यहां तक, लेकिन बंधु यहां से यहां तक डायरेक्ट हम 4 धूल, ये 3 धूल काटना, एक धूल है, पहले वाला भी ले लेंगे और 3 धूल है, 4 धूल ले लेंगे, दोनों को जोड़ लेंगे। एक धूल जोड़ 3 धूल बराबर 36 फीट स्क्वायर जोड़ 108 बराबर, दोनों को जोड़ो। अब दोनों को जोड़ेंगे 8 6 14, कैरी 1 3 1 4 और 1 के 1, 144 फीट स्क्वायर। दोनों को हमने जोड़ा, 1 से 44 फीट स्क्वायर।
अब क्यों जोड़ा? कारण कि हमको एक धुर यह और 3 धुर यह, एक बार हम 4 धुर काटेंगे पूरे त्रिभुजाकार शेप में से, एक धुर की ऊंचाई हटा लेंगे और बाकी 3 धुर वाले को ऊंचाई देके मिलान कर देंगे, तो ये 3 धुरी कट जाए। अब देखिए 144 सूत्र से फिर लिख दो, सूत्र से, फॉर्मूला वही है, सूत्र से 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई या शीर्षलंब ऊंचाई बराबर क्षेत्रफल, क्षेत्रफल लिखते हैं। अब 1/2 इंटू आधार का मतलब वहां 2x है, ऊंचाई x, क्षेत्रफल टोटल दोनों का 144, कट कर दो, 2 से 2 कटा, x² बराबर 144 और x बराबर 144 के वर्गमूल, x बराबर 12 फीट हो जाए, 12 फीट। अब 12 फीट किसकी ऊंचाई हो गई? पूरा इसकी भी, एक धूर का ये भी और 3 धूर का ये भी, पूरे 4 धूर का, यहां जो 4 धूर का, 1 धूर जो 3 धूर, ये 4 धूर का जो हमने 144 काटा, इसकी ऊंचाई हो गई यहां शीर्ष A से यहां तक एक लाइन मिला दिया, ये कितना हो गया? तो 12 पूरा हो गया, यहां से A बिंदु से लेकर यहां तक 12 हुआ, तो 12 हुआ x का वैल्यू। अब इसमें से 6 तो पहले हटा लेंगे, एक धूर वाले का वैल्यू, कारण कि 6 फीट दे चुके हैं ऊंचाई में से, तब 12 घटाओ 6 बराबर 6 फीट। अब बीच वाले को 6 फीट देना है, दे दिया 6 फीट, पूरा आया था 12 और इसको भी 6 फीट दे दिया, यहां से यहां तक, यहां से यहां तक ये 6 फीट ऊंचाई हो गया। और जैसे हम 6 फीट ऊंचाई देंगे, इस दूसरे बंदे को, दूसरे व्यक्ति को कितना मिल गया? तो 3 धूर मिल चुका है, 3 धूर, कितना मिला? 3 धूर। और ये दोनों को जोड़कर हम एक बार काम कर रहे थे, जो बारीकी से हमने यहां समझाया। अब एक लास्ट है, ये 5 धूर, 5 धूर का कटिंग इसी में से कर ले। तब 5 धूर का कटिंग करेंगे तो हम यहां पर देखते हैं, फिर इसको मिटा देते हैं, आपको लिखना हो लिख लो। चलो अब 5 धूर का कट करते हैं। पांच धूर का जब कट करेंगे तो इसी में 1 धूर 3 धूर और एक और जोड़ दें, जोड़ चिन्ह देकर, जोड़ चिन्ह देकर 5 धूर इसी के साथ जोड़ते हैं। 5 धूर सबको एक साथ जोड़ेंगे, तब 5 धूर में कितना हो गया? 5 गुना 36, 5 गुना 36 और 36 पचे कितना हो जाएगा? 6 पचे 30, अब 5 तिहाई 15, 6 पचे 30 और 5 तिहाई 15, 3 18। फिर से एक बार गुना, 5 36, 5 तिहाई 15 और 3 18। अब इस दोनों को जोड़ दो, 4 के 4, 8 4 12, 1 1 2 1 3, 3 से 24 फीट स्क्वायर। एक के बेर काट लेंगे ये तीनों का, एक ये भी फीट स्क्वायर। एक बार ही ये बिंदु से कट कर लेंगे, एक बार कट करेंगे, तीनों पॉइंट को कट करेंगे। अब देखिए तीनों को कट करेंगे तो उस कंडीशन में हमको करना क्या है? 3 से 24 फीट स्क्वायर डायरेक्ट काटना है, और 3 से 24 फीट स्क्वायर का मतलब होता है कि 1 धूर 3 धूर 4 धूर और 5 धूर 9 धूर का कटिंग एक ही बार में हो जाएगा, जिसमें ऊपर की ऊंचाई हम छाते 9 धूर के लिए एक बार हमको यहां से यहां तक हाइट मिलेगा, और हाइट मिलेगा उसमें से
6 घटा देंगे, फिर 6 घटा देंगे, बाकी जो बच जाएगा इसका होगा। तो एक बार देख लेते हैं सूत्र से। 1/2 इंटू आधार का मतलब हो गया 2x, ऊंचाई हो गया x बराबर 3 से 24, 2 से 2 कट गया, x स्क्वायर बराबर 3 से 24 और x बराबर 3 से 24 के वर्गमूल, और 3 से 24 के वर्गमूल निकालेंगे तो इस कंडीशन में 18 इसका वर्गमूल आएगा, x बराबर 18 फीट। 18 फीट आया। ये 18 फीट ऊंचाई किसके लिए आया? तो पूरा का पूरा 9 धूर के लिए आया है, यानी यहां से लेकर यहां तक 18 फीट का कट है। तो हम 18 में से क्या घटाएंगे? पहले को दिए एगो 6 और दूसरे को दे दिया फिर 6, इसको ब्रैकेट में रख लीजिए। और तीसरे को क्या मिलेगा? अब तीसरे को ऊंचाई क्या मिलेगा? तो आप देखो 18 घटाओ ये 6 दोनों को जोड़ लीजिए 12 बराबर 6 फीट। तीसरे को भी 6 फीट मिलेगा, तो ये भी रहा आपका 6 फीट। इसको भी एक धूर के लिए 6 फीट मिला, दूसरे को भी 3 धूर के लिए 6 फीट ऊंचाई मिला, और तीसरे को भी 5 धूर के लिए 6 फीट ऊंचाई मिला। तीनों को 6 फीट हमने ऊंचाई दे दिया। तो एक को मिला 1 धूर, दूसरे को मिला 3 धूर और तीसरे को मिला 5 धूर। 1 धूर, 3 धूर और 5 धूर, पूरा ये 3 कट हो गया। 1 2 3 कट हो गया। शेष जमीन वाले का बच गया, वो जमीन वाला क्या करेगा नहीं करेगा वो उसका मामला है। हमको जो काट के उसको उसके अकॉर्डिंग जो हमको काट के देना था वो हमने काट के दिया। थोड़ा सा गंभीरता से अगर इस पर ध्यान दिया होगा तो समझ में जरूर आ गई होगी। ना समझ में आए तो फिर एक बार कमेंट करें, फिर दूसरा कट हम बता देंगे। इसका आपको सीखना है तो हमें बार बार प्रयास करना होगा। हम करें, हम लगातार प्रयास करेंगे, आपको भी प्रयास करना है। तो अब इसके लिए अगर ये वीडियो आपके लिए लाभप्रद है, उपयोगी है, ज्ञानवर्धक है, आपके ज्ञान में 4 चांद लगाता है, तो हमारे वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों के साथ शेयर करें। और अगर चैनल पर नए हो तो अमानत का ये दोनों चैनल एक दूसरे का पूरक है। ये पहला चैनल शशि भूषण कुमार और दूसरा चैनल अमीन कोर्स एंड ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम को सब्सक्राइब करें। और इससे डीपली और डिटेल्स और स्टडी करना है तो मेरा ऑफलाइन ट्रेनिंग सेंटर अमानत अमीन प्रशिक्षण केंद्र बैरिया गोलंबर मुजफ्फरपुर बिहार पर विजिट करके प्रत्यक्ष रूप से रूबरू होकर हमसे थ्योरी या प्रैक्टिकल दोनों क्लास में हम खुद अपने प्रेजेंट रहते हैं। वहां आप रूबरू होकर इस फील्ड के काबिल बनो और फिर इसको कैरियर के रूप में अपनाकर आप अपने लाइफ को आगे बढ़ाओ, अपने परिवार को खुशहाल रखो, बहुत अर्निंग करो। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।